Hello everybody, welcome to our zoology class. So our previous lecture रे आमने respiratory organ discussion कले बा गोटे ह्यूमन रेस्पिरेशन रो बा आम मानक रेस्पिरेशन पढुचे आमे तो रेस्पिरेशन पई का आम मानक बॉडी रे जो सिस्टम थिला ताको आमे कहउथिले कोन ना रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गोटे रेस्पिरेटरी सिस्टम रे जो सब पार्ट ईच एंड एवरी पार्ट ताको डिस्कशन सरीला बट रेस्पिरेटरी सिस्टम टोटली सरी गला ताले आमर रेस्पिरेटरी सिस्टम सर जाइछि एबे आउ गोटे फेज को जिबा जोडा होछि मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन ताले मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन मीन्स इट इज ए प्रोसेस जो प्रोसेस रे आमर रेस्पिरेशन टा कंप्लीट होछि ताले प्रोसेस रे जो से प्रोसेस गुडा को कोन ना देखो प्रथम रो देखो ताले मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कहले आम मानकर बा जेते सब हायर एनिमल्स माने अछंती से मानकर एरोबिक रेस्पिरेशन ताले जदी आमे आम मानकर रेस्पिरेशन देखिबा ताले आमे जानिछ हमर होछि कोन ना एरोबिक रेस्पिरेशन ताले एरोबिक रेस्पिरेशन इन मैन एरोबिक रेस्पिरेशन एई एरोबिक रेस्पिरेशन टा दीटा फेज रे कंप्लीट होतला बा एरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड्स टू फेजेस एरोबिक रेस्पिरेशन रे दीटा फेज थिला गोटेला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये गोटे फेज आउ गोटे फेज होची कोन ना इंटरनल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन ताले ए सब विषय में जानिचे आगुरु पूर्वरु पढ़ा हैतिला जे फास्ट रु रेस्पिरेशन प्रथम रु जे रेस्पिरेशन रा दीटा फेज रे कंप्लीट हुए बा आम मानक बॉडी रे एरोबिक रेस्पिरेशन दीटा फेज रे कंप्लीट होतला गोटे हला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गोटे होची इंटरनल रेस्पिरेशन ताले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहले कोन ना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहले इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच occurs outside the cell इंटरनल रेस्पिरेशन कहले इट इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन occurs inside the cell ताले इंटरनल रेस्पिरेशन ने हमर कोन होतला ना एनर्जी प्रोडक्शन होगे इंटरनल रेस्पिरेशन रे एनर्जी मीन्स एटीपी प्रोडक्शन होतला किंतु एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहले कोन तो प्रथमे देखो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बा एरोबिक रेस्पिरेशन रो जो दीटा फेज रहिछि से दीटा फेज रे प्रथम फेज ता होछि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेशन रे एनर्जी प्रोडक्शन हुएनी ताले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ऑकर्स ताले कोन होछि ना इन केस ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे तीनटा जिंस होछि गोटे हला ब्रीदिंग ब्रीदिंग आउट होची गैसियस एक्सचेंज नेक्स्ट होची कोन ना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस मेकानिज्म पार्टा पढ़ा होची समस्त भलो से देखो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ए सब मेकानिज्म रे जीव ताले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहले द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच occurs आउटसाइड द सेल जो रेस्पिरेशन जो फेज टा सेल रो बाहर होची ताको हमें कहूची एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ से सेल बाहर कोन सब इवेंट घटुची बा को प्रोसेस गुडा को होची से प्रोसेस को हमें मेकानिज्म माध्यम रे देखुचे ताले मेकानिज्म कहले इट इज ए प्रोसेस जो प्रोसेस रे गोटे रेस्पिरेशन टा कंप्लीट होची ताले प्रथमे आम बॉडी भीतर कोन कोन सब होची ना ब्रीदिंग होची दुई रे गैसियस एक्सचेंज होची तीन रे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ताले ब्रीदिंग कहले कोन ना ब्रीदिंग बा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रे जो पार्ट टा रहिची ब्रीदिंग पार्ट टा एबे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रो मेकानिज्म पढिबा ब्रीदिंग ताले ए ब्रीदिंग कहले कोन व्हाट इज ब्रीदिंग तीनटा जाको पार्ट पढा जिवो ताले मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन रो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढुचे बा गोटे एरोबिक रेस्पिरेशन को दीटा पार्ट रे भाग करा हैतला गोटेला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन आ गोटेला इंटरनल रेस्पिरेशन दैट इज फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन तो प्रथम फेज जोटा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहउचे जोटा कि सेल बाहर हमर रेस्पिरेशन होउची सेटा तीनटा स्टेप रे कंप्लीट होउची प्रथमे ब्रीदिंग होउची तापर गैसियस एक्सचेंज होउची तापर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होउची बुझिलो तीनटा जिंस हमको पढ़िया को पड़िबो कोउथरे ना मेकानिज्म ऑफ
रेस्पिरेशन इन मैन रे हमको तीनोटी जिनस जानिया पड़ो ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस ताले प्रथम पार्ट को चलो एबे हमें देखिबा ब्रीदिंग कहले कोन ताले ब्रीदिंग मीन्स श्वास क्रिया बाउट ब्रीदिंग कहले इनटेक ऑफ फ्रेश एयर ब्रीदिंग रो डेफिनेशन कोन ना ब्रीदिंग कहा को हम बुझीबा ब्रीदिंग कोन ना आम मान बॉडी रे आम जो ऑक्सीजन नौचे कार्बन डाइऑक्साइड छाड़ुचे ना नहीं प्रश्वास रे आम ऑक्सीजन नौचे निश्वास रे छाड़ुचे ताले ब्रीदिंग कहले इनटेक ऑफ ऑक्सीजन बा इनटेक ऑफ फ्रेश एयर and removal of CO2 that is foul air. CO2 means foul air. Foul air कहले कौन ना जो एयर रे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहउछि तो आमे जो एयर टा छाडुचे बाहर को बा एक्सहेलेशन करूचे सेथिरे कार्बन डाइऑक्साइड अधिक रहउछि तो सेति पय ताकू कहउचे इट इज द फाउल एयर ताले इनटेक ऑफ फ्रेश एयर and removal of foul air together constitute breathing ताले breathing कहले फ्रेश एयर को जो नौचे दैट इज ऑक्सीजन को हमें बॉडी भीतर को नौचे रिमूवल करछे कोन ना CO2 आ ये दीटा जक मिसिले कोन होची ना ब्रीदिंग होची बा ब्रीदिंग बा ताकू मध्य तमे कहि परिबो वेंटिलेशन ब्रीदिंग की मध्य कहि परिबा वेंटिलेशन मींस कोन एक्सचेंज होची ऑक्सीजन जाउची ऑक्सीजन भीतर को आसुची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहरची तल ताकू कहउचे ब्रीदिंग एई ब्रीदिंग टा हम बॉडी भीतर केमिति को प्रोसेस देई के ब्रीदिंग टा होची ताकू पडिया मेकानिज्म तले मेकानिज्म कहले बा ब्रीदिंग मींस इनटेक ऑफ फ्रेश एयर एंड रिमूवल ऑफ CO2 तले मेकानिज्म कहले कोन बा ऑक्सीजन भीतर को केमिति जाउची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को केमिति बाहरची ना ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी देख जदि तुम मानकर थोरासिक कैविटी वॉल्यूम चेंज हेनी बा ब्रीदिंग होची कोन पाई ना ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी जेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम टा चेंज होची ताले ताकू आमे कहउचे कोन ना ब्रीदिंग हैला बा जेतेबेले हम ऑक्सीजन भीतर को जाउची तो सेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ुची जेतेबेले कार्बन डाइऑक्साइड बाहरची थोरासिक कैविटी वॉल्यूम कमी जाउची ताले जदि थोरासिक कैविटी वॉल्यूम चेंज हबनी ताले ब्रीदिंग है परिबो कि ताले मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग कहले ड्यू टू दी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी बा ये जो प्रोसेस टा होउची केमिति होउची ना थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम चेंज होबा द्वारा ब्रीदिंग टा कंप्लीट होउची बुझि पालो ताले कोन कहले ना ब्रीदिंग कहले मेकानिज्म ऑफ ब्रीदिंग मेनली डील्स विथ दी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी आ ये जो थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम केमिति चेंज होउची ना the volume of thoracic cavity can be changed by 3 types of muscles एबे देखो ए जो ब्रीदिंग बा जते बेले वॉल्यूम टा चेंज होउची ऑक्सीजन भीतर को जाउची कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहरची तो थोरासिक कैविटी वॉल्यूम चेंज होउची आ ये चेंज हवा पछरे तीनटा मसल्स इन्वॉल्व अछंती ड्यूरिंग ब्रीदिंग समय रे से तीनटा मसल्स किए ना एक रे होउची फ्रेनिक मसल बा ताकू मध्य तमे कहि परिबो रेडियल मसल एक नंबर मसल 2 नंबर मसल होची इंटरकोस्टल मसल 3 नंबर मसल होची एब्डोमिनल मसल 3 नंबर मसल है कौन ना एब्डोमिनल मसल ताले एई तीनोटी मसल्स आम बॉडी भितरे मेकानिज्म रो प्रोसेस टाको कंप्लीट करूछन ता माने जो थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम टा चेंज होची ताले एई तीनटा जाक मसल्स ही करूछन ताले प्रथम मसल जो लेखिली फ्रेनिक मसल बा रेडियल मसल ताले फ्रेनिक मसल कहले कि the muscles present in diaphragm ताले the muscles जो सब muscles गुडा को muscles present in
डायाफ्रागम। डायाफ्रागम जानचो डायाफ्रागम हो गोटे डोम शेप। सपोज एटा देखो एटा गोटे थोरासिक कैविटी। इमेजिन करो एटा गोटे थोरासिक कैविटी रो चित्रटे मु करूची। एटा गोटे थोरासिक कैविटी। एई थोरासिक कैविटी रो तळुकु गोटे डोम शेप्ड डायाफ्रागम रही। एटा होची गोटे डायाफ्रागम डोम शेप्ड डायाफ्रागम। थोरासिक कैविटी रो तळुकु जो सीट ऑफ मसल रही ताको आमे कहउछ डायाफ्रागम। एटा होची डोम आकार रो। एई मसल्स रो चारिपटे आउ किछि मसल्स ताको इन्वॉल्व करके बा ता संगे अटैच हेचंती ताको आमे कहउछ कोन ना फ्रेनिक मसल बा रेडियल मसल। ताल द मसल्स प्रेजेंट इन डायाफ्रागम। डायाफ्रागम रे जो सब मसल्स अछंती ताको आमे कहउछे फ्रेनिक मसल बा रेडियल मसल। एक नंबर मसल जानिलो कोड पाइलो। एबे 2 नंबर मसल को आसो। 2 नंबर मसल को आला इंटरकोस्टल मसल। ताले इंटरकोस्टल मसल कहले कोन द मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। ताले रिब्स अछि हमरो 12 पेयर्स बा 24 रिब्स अछि। ताले मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। रिब्स मझिरे बा रिब्स जो एडजेसेंट रिब दीटा रिब्स बा जेते सब रिब्स अछंते एपटे 12टा रिब्स रहिছে एपटे 12टा रिब्स रहिছে। प्रति रिब्स रो एडजेसेंट रिब्स मझिरे जो सब मसल्स गुडा को अछि ताको हम कहउछ इंटरकोस्टल मसल। मसल्स प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स। माने जदि एटा थोरासिक कैविटी हला ताले थोरासिक कैविटी तळे देखिबो एई टाइप रो आम बॉडी भीतर रिब्स रहिছে। एपटे 12टा रिब्स रहिছে एपटे भी सेमती 12टा रिब्स रहिছে। ए जो रिब्स गुडा को देखुछ ए रिब्स इन बिटवीन रिब्स रो मझी रे जो पार्टटा देखुछ मझी पार्टटा बिटवीन रिब्स बा एडजेसेंट रिब्स भितरे जो सब मसल्स गुडा को अछंती बा रिब की जे कनेक्ट करछि जो मसल्स ताकू हमें कहउछ कोन ना इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल आ ये इंटरकोस्टल मसल होछि दी प्रकार। गोटे हला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बुझिलो। ताले रिब्स भितर जो मसल्स रही ताको हमें कहउछे इंटरकोस्टल मसल। जोटा रिब्स रो बाहर पटकू टिके रही ताको हमें कहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जोटा इनसाइड दी रिब्स रही ताको हमें कहउछे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ताले रिब्स रे हमें दी प्रकार मसल पाइले। गोटे हला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बा सबु मिसिले ताको हम कहउछे इंटरकोस्टल मसल। आ एब्डोमिनल मसल कहले कोन ना एब्डोमिनल मसल मींस मसल्स प्रेजेंट अराउंड द एब्डोमेन। एब्डोमेन रे जो सब मसल्स रहिछि ताको हम कहउछे एब्डोमिनल मसल्स। ताले मसल्स प्रेजेंट समस्त की देखा होछि प्रेजेंट अराउंड द एब्डोमेन। एब्डोमेन चारिपटे जो सब मसल्स रहिला ताको हमें कहले कोन ना एब्डोमिनल मसल। ताले तीन प्रकार मसल क्लियर हलो। को मसल टाको कोन कहउछे मसल्स प्रेजेंट इन डायाफ्रागम इज नोन एज फ्रेनिक मसल बा रेडियल मसल। मसल प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स एपटे 12टा रिब्स रहिছে एपटे 12टा रिब्स रहिছে। समस्ते वर्टिब्रल कॉलम रो आसीछंती रिब्स संगे कनेक्शन हेचंती। आ से 12टा रिब्स मझिरे जो गैप रहिছে प्रति रिब्स की जे कनेक्शन करछि जो मसल्स ताकू हमें कहउछे कोन ना इंटरकोस्टल मसल। आ इंटरकोस्टल मसल होछि दुई प्रकार। जे बाहर रहिला ताकू हमें कहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। जे भीतर रहिला ताकू हमें कहले इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब एब्डोमिनल मसल होछि 3 नंबर मसल। एब्डोमिनल मसल कहले मसल्स प्रेजेंट अराउंड द एब्डोमेन। किंतु एब्डोमिनल मसल हैज पैसिव रोल इन ब्रीदिंग। ताले इट हैज पैसिव रोल। कहार पैसिव रोल? पैसिव रोल इन ब्रीदिंग। ता माने ब्रीदिंग रे एतेटा आर एक्टिव रोल नाही। एक्टिव रोल पैसिव रोल बुझी पारछो। जदि कोनोसी मसल्स बा ई मसल्स मान को क्षेत्र रे
जोटा नहले ब्रीदिंग टा कंप्लीट होबनी बा थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम चेंज होबनी कहा को नहले ना दीटा मसल जे कि फ्रेनिक मसल आ इंटरकोस्टल मसल नहले आमर ब्रीदिंग कंप्लीट होबनी ता भितर पुणी इंपोर्टेंट होउची किए ना फ्रेनिक मसल कौथरे ना ब्रीदिंग रे ये होउची वेरी वेरी इंपोर्टेंट बा बेसी मसल्स भितर जेते सब मसल्स अछंती तांको टार बेसी 70% काम ब्रीदिंग को करूची किए ना फ्रेनिक मसल इंटरकोस्टल मसल आ रहला 30% काम माने टोटली ए दी जन जाको पूरा कंप्लीट करूछंती किंतु ये तांको अल्प मात्रा रे हेल्प करूची दैट इज पैसिव रोल बुझी परछ ने जदी भी एब्डोमिनल मसल इन्वॉल्व न होला ब्रीदिंग समय भी जदी भी एब्डोमिनल मसल टा इन्वॉल्व न होउची ताहाले मध्य ब्रीदिंग कंप्लीट हो सेति पे आमे लेखिले इट हैज ओनली पैसिव रोल इन ब्रीदिंग ठीक अछि ताले एब्डोमिनल मसल ले एते एनर्जी खर्च होउनी ब्रीदिंग समय रे ये निजे एते परिश्रम करूनी कि निजे ब्रीदिंग करिबा पछरे एते एनर्जी खर्च करूनी सेति पई इट हैज ओनली पैसिव रोल किंतु दीटा मसल्स पाइला गोटेला फ्रेनिक मसल आ गोटेला इंटरकोस्टल मसल एमान होचेती एक्टिव रोल ताले ब्रीदिंग आमे जानिले जे इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ फ्रेश एयर ताले ये तीनटा मसल हमर कोन करूछंती जे कि थोरासिक कैविटी वॉल्यूम को चेंज करूछंती ता माने ब्रीदिंग कहले इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन तीनटा मसल्स जानलो आको अब लिभेली ताले जो समय ब्रीदिंग होची तो ब्रीदिंग टा भी दीटा फेज रे कंप्लीट होची ए जो ब्रीदिंग टा ये भी दीटा फेज रे कंप्लीट होची गोटेला इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन बा जहा को हम कहि परिबा इनहेलेशन इनहेलेशन इंस्पिरेशन बा इनहेलेशन द्वितीयटा होची कोन ना एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन बा एक्सहेलेशन एक्सहेलेशन इंस्पिरेशन मीन्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन जदि ऑक्सीजन टा बाहरु ऑक्सीजन भीतर को जाउची दैट इज इनहेलेशन जदि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को बाहरुची तल दैट इज एक्सपिरेशन बा एक्सहेलेशन रिमूवल ऑफ CO2 दैट इज एक्सहेलेशन इनटेक ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इंस्पिरेशन ताले इंस्पिरेशन केमति होची बा मेकानिज्म ऑफ ब्रीथिंग रा जो दीटा फेज रहिला गोटे इंस्पिरेशन आ गोटे होची एक्सपिरेशन तो प्रथमे इंस्पिरेशन टा केमिति कंप्लीट होची देखिबा बा आमे तो इंस्पिरेशन ऑक्सीजन जाउची तो सही समय हमर थोरासिक कैविटी कोन होची वॉल्यूम बढ़ुची बा थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ुची जेतु ड्यूरिंग इंस्पिरेशन समय रे ताल थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ुची किए बढ़ुची ना तीन प्रकार मसल से एबे देखैली तीन प्रकार मसल ताल प्रथमे देखो इंस्पिरेशन हमें पढिबा तापर नेक्स्ट पढिबा एक्सपिरेशन ताले ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी हैज टू बी इंक्रीज जेतबे इंस्पिरेशन होउची ताले वॉल्यूम थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम कोन होउची ना इंक्रीज होउची इंक्रीज करूची कार ना वॉल्यूम बढ़ुची कार ना थोरासिक कैविटी ताले थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम कोन होउची ना इंक्रीज करूची केतबेला ना ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आ थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम बढ़ाउचंदी कि ना तीनटा मसल्स गोटेला फ्रेनिक मसल बा रेडियल मसल आ गोटेला इंटरकोस्टल मसल आ गोटे होची एब्डोमिनल मसल ताले केमिति ता प्रथम कोन होची ना एक नंबर मसल होची कि ना फ्रेनिक मसल बा ड्यूरिंग इंस्पिरेशन जेतबेले आमे माने इंस्पिरेशन करिया को जाउचे तो सेतबेले फ्रेनिक मसल बा जो सब मसल्स गुडा को या चारि पट रहिची ये कोन होची ना कॉन्ट्रैक्शन होची कॉन्ट्रैक्ट होबा द्वारा टुवर्ड्स एब्डोमेन एब्डोमिनल कैविटी ताले फ्रेनिक मसल एटा डोम आकार अछि बर्तन पे ये कॉन्ट्रैक्शन हो कॉन्ट्रैक्शन ले कोन बना स्ट्रेट हे जो एठी हमर मसल्स अछि से कोन होची ना कॉन्ट्रैक्शन होबा द्वारा स्ट्रेट हे जाउची ताले ये कोन होला ना स्ट्रेट हे गेला ताले डोम सेप्ट डायफ्रागम बिकम स्ट्रेट ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो इंस्पिरेशन समय रे प्रथमे कोन होला ना फ्रेनिक मसल कोन होला फ्रेनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन होला इमेजिन करो देखो इठी ताले जदी फ्रेनिक मसल इठी थला प्रथम रु वॉल्यूम केते थला एतिकी थला बर्तन पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम पाई गेला एतको ताले टोटली वॉल्यूम केते गेला ना एते गेला ताले भीतर रो एंटीरियर और पोस्टीरियर वॉल्यूम बा थोरासिक कैविटी रो एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज करि गेला जेहेतु डायफ्रागम टा कॉन्ट्रैक्शन होला वॉल्यूम टा तळु को पळे आला बा डायफ्रागम टा तळु को पळे आसिला तळु को आसीबा द्वारा भीतर रो एरिया इंक्रीज करि गेला एंटीरियर और पोस्टीरियर बढ़ि गेला
ताले एंटीरियर पोस्टीरियर साइड रु इंक्रीज करी गला काहे की ना फ्रेनिक मसल कंट्रैक्शन होला बा ड्यू टू कंट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल the internal cavity by the space present inside the thoracic cavity becomes enlarges thoracic cavity वॉल्यूम टा बढ़ी गला एक नंबर मसल दुई नंबर मसल कौन होला ना दुई नंबर कहले जे कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स रे जो मसल अछि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहले बुझी पारछ जो मसल हमर रिब्स रे अछि ताको हम कहचे इंटरकोस्टल मसल आ रिब्स रो बाहर जो मसल रहला रिब्स रो बाहर ताको हम कहले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कोन होला ना कंट्रैक्शन होछि कौन पढ़ुचे ना इंस्पिरेशन पढ़ुचे इंस्पिरेशन समय रे प्रथम मसल जे कि फ्रेनिक मसल कंट्रैक्शन होला आउ तापर नेक्स्ट टाइम एट द टाइम ऑफ से साइमल्टेनियसली एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होछि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होछि ताले जेतोले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिब्स रे रहिछि सपोज एटा होछि एटा हला धर भाबो एग्जांपल रिब्स नियो एटा हला रिब्स इठी अछि कोन वर्टिब्रल कॉलम एपटे अछि वर्टिब्रल कॉलम तो वर्टिब्रल कॉलम रु रिब्स गुडा कम जॉइंट हेछि रिब्स जॉइंट हेछि एटा अछि रिब्स एटा हला सॉरी स्टर्नम एटा होछि कोन ना स्टर्नम ई होछि गोटे रिब्स तम बॉडी रु एमति जॉइंट हेछि तो जेतोले ए रिब्स भितर जो मसल्स रहिछि जहा को हम कहउचे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एगुडा कहला एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जेतोले कंट्रैक्शन होछि सेतोले रिब्स बा स्टर्नम को से आउटवर्ड पोजीशन को टाणुछि काई ना गोटे मसल जेतोले कंट्रैक्शन होबो सेतोले से बोन को टाणिबो पुलिंग ऑफ बोन्स मसल रो धर्म होछि कोन कंट्रैक्शन होबो रिलैक्सेशन होबो तो जेतोले गोटे मसल कंट्रैक्शन होछि को मसल ना स्ट्रेटेड मसल बा स्केलेटल मसल काहे की ना ये स्केलेटन पाखरे जो मसल अछि ताको हम कहबा स्केलेटल मसल ताले ए सब मसल होछि स्केलेटल मसल ताले इंटरकोस्टल मसल होछि स्केलेटल मसल जो कंट्रैक्शन होछि से स्केलेटन को टाणुछि निज आड़ी की पुलिंग ऑफ बोन्स ताले ये जो बाहर जो मसल अछि सी तो कंट्रैक्शन होला ताले बोन बा रिब्स आ स्टर्नम को बाहर आड़ी की टाणला इमेजिन करो जेतो ऑक्सीजन भीतर को जाउची बा तमे कोन होची ना थोरासिक कैविटी बढ़ुची बा स्टर्नम फॉरवर्ड एंटीरियरली बढ़ुची तले स्टर्नम टा कोन होची ना फॉरवर्ड रे आसुची प्लस एंटीरियर को भी जाउची स्टर्नम कोन होची ना फॉरवर्ड विथ एंटीरियरली बढ़ुची तले एई जो आमे देखुतले बे थोरासिक कैविटी तले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम टा इंक्रीज कला ना डिक्रीज करी लेंथ वाइज बढ़ी गला ताले साइड वाइज बढ़ी गला वर्तमान पूर्वरु कोन होइथला ना एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ बढ़िथला वर्तमान साइड रो लेंथ बढ़ी गला जेतोले हमरो रिब्स मसला बाहर को टाणी हला तो रिब्स रो बाहर साइड बा एसो मसल्स गुडा को टाणीबा द्वारा रिब्स रो थोरासिक कैविटी मसल्स बढ़ी गला ताले डायाफ्रागम कोन होइची तळु को पळे आछि डायाफ्रागम देखो तळु को पळे आछि तळु को आसीबा द्वारा ये भितर जो तले सब जो ऑर्गन गुडा अच्छी डायफ्रागम सपोज तलू को पलैला तलू को आसवा द्वारा आमर जो तले एब्डोमेन भितर जो सब ऑर्गन गुडा अच्छी पुणी आकोमोडेशन दरकार से पुणी ठीक ठाक रहा दरकार तांकु आकोमोडेशन करने एब्डोमिनल मसल कौन हम ना रिलैक्स हम 3 नंबर मसल एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होची ताले जेतोले इंस्पिरेशन होची तो सही समय कौन कौन इवेंट घटिला देखो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन समय रे फ्रेनिक मसल कंट्रैक्शन होला देखो चित्रटा को भलो कि देखो ताले मेकानिज्म ऑफ द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी केमती बढ़ुची ना प्रथमे कंट्रैक्शन ऑफ फ्रेनिक मसल कंट्रैक्शन होची डोम शेप्ड डायफ्रागम स्ट्रेट हे जाउची आ स्ट्रेट होबा द्वारा डाउनवर्ड पोजीशन को जाउची बा एब्डोमिनल कैविटी आडी पळौची 2 नंबर साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जेतोले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्शन होची सेतोले रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड पोजीशन को जाउची ए जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जेतोले कंट्रैक्शन होची सेतोले रिब्स और स्टर्नम अपवर्ड पोजीशन को आछंदी 2 नंबर गला तापर 3 नंबर रे कोन होची ना ड्यू टू अराइवल ऑफ द डायफ्रागम इन एब्डोमिनल कैविटी जेतोले एब्डोमिनल कैविटी भितरे डायफ्रागम
ए डायफ्रागम एब्डोमिनल कैविटी ड्यू टू अराइवल ऑफ द डायफ्रागम इन एब्डोमिनल कैविटी भितर जो डायफ्रागम पहुंची जाउची तो एब्डोमिनल कैविटी भितर जो स्पेस अच्छी सेटा शॉर्टेज हो गला तो एब्डोमिनल मसल्स मानू एब्डोमिनल मसल कौन हम ना एब्डोमिन भितर जो सब ऑर्गन अच्छी तांकू अकोमोडेशन करिया पे सी टिके रिलैक्स हो गला एब्डोमेन टा रिलैक्स हो गला बुझी पारछ नै ताले जेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ी गला सेतेबेले आ भितर जो प्रेशर अच्छी से प्रेशर कौन है ना फॉल्स करि गला ताले ड्यूरिंग इंस्पिरेशन थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज करि गला आ थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज करबा द्वारा ता भितर जो अच्छी प्रेशर सी कौन है फॉल्स हो गला मींस कमी गला ताले गोटे नेगेटिव प्रेशर पड़िला ताले एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउ हमर थोरासिक कैविटी भितर जो प्रेशर अच्छी से प्रेशर टा कमी गला तो कमी जीवा द्वारा कौन है बाहर ऑक्सीजन गुड़ाक भितर को एंट्री गला बाहर ऑक्सीजन भितर को एंट्री करिगला आ भितर को एंट्री करिगला आ ताकू हमें कहले कोन ना इनहेलेशन ताले इनहेलेशन बुझिलो कौन कौन घटना घटिला इंस्पिरेशन समय रे थोरासिक कैविटी वॉल्यूम टा बढ़िबा दरकार ताले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ुची फ्रेनिक मसल कंट्राक्शन होची एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कंट्राक्शन होची एब्डोमिनल मसल रिलैक्स होची ए सब हबा द्वारा थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हेगला जेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हेगला सही समय रे बाहर एयर टा भीतर को पसिगला कारण बाहर प्रेशर भीतर प्रेशर कम अछि बाहर प्रेशर अधिक अछि तो बाहर एयर टा भीतर को पसिगला आ आकु हमें कहले कोन ना इंस्पिरेशन ठीक अछि आ ये इंस्पिरेशन हबा को केते समय लागुची ना 2 सेकंड लागुची 2 सेकंड लागुची एक्सपिरेशन हबा को केते समय लागुची ना 3 सेकंड लागुची ताले एक्सपिरेशन बा एक्सपिरेशन पाई का 3 सेकंड इंस्पिरेशन पाई लागुची 2 सेकंड टोटाली गोटे रेस्पिरेशन साइकिल जे बा ब्रीदिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कंप्लीट होउची केते समय ना अराउंड 5 सेकंड रे 5 सेकंड भितर एटा कंप्लीट होउची बा गोटे साइकिल कंप्लीट होउची ताले ये सब जहा सब घटना घटिला इंस्पिरेशन समय रे तार ऑपोजिट जिंस तक कोन हो ना एक्सपिरेशन समय रे ताले ड्यूरिंग एक्सपिरेशन जेतेबेले एक्सपिरेशन हबो सेतेबेले इंस्पिरेशन बेले कोन होतला ना फ्रेनिक मसल कंट्राक्शन होतला बर्तमान फ्रेनिक मसल कहले एटा कंट्राक्शन होई इंस्पिरेशन समय रे पुनी अगेन कोन हो ना रिलैक्स हो जिवो ये कोन हो ना रिलैक्स हो गेले पुनी अगेन डोम शेप्ड हो जिवो बा देखो एक्सपिरेशन टा देखो ए सब देखि दियो भलो की एबे एक्सपिरेशन टा तार उल्टा जिंसटा बुझिबा तले मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन हमर ब्रीदिंग रो फास्ट पार्ट कंप्लीट हैला ताले ब्रीदिंग कहले दुईटा जिंस को बुझुतलो गोटेला इंस्पिरेशन सरीला एबे देखिबा एक्सपिरेशन ताले एक्सपिरेशन मींस रिमूवल ऑफ CO2 एक्सपिरेशन समय रे ताले मेकानिज्म कहले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज होउची ताले जो थोरासिक कैविटी देखुचो बर्तमान पे इंस्पिरेशन समय रे जो इंक्रीज करची से थोरासिक कैविटी वॉल्यूम टा डिक्रीज हो ताले ड्यूरिंग एक्सपिरेशन समय रे the volume of thoracic cavity decreases ताले वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी टा डिक्रीज होची केमिति डिक्रीज होची बा जदी भी इंस्पिरेशन समय रे इंक्रीज हैला ताले मसल्स माने कोले जदी भी एक्सपिरेशन समय रे डिक्रीज होची ताले सही मसल्स माने ही करिवे बा इंस्पिरेशन रे जहाटा मसल्स कंट्राक्शन होईची सी रिलैक्स हबो अपोजिट गुडा को सब हबो ताले देखो ताले वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीजेस कारण इंस्पिरेशन समय रे थोरासिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज हेतला थोरासिक कैविटी वॉल्यूम टा इंक्रीज हेतला वर्तमान पे थोरासिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीज हबो केमती ना प्रथमे द डोम शेप्ड डायफ्रागम थिला बा दी स्ट्रेटेड डायफ्रागम डोम शेप्ड हो बा जो डायफ्रागम टा वर्तमान स्ट्रेट अछि ए जो डायफ्रागम टा इंस्पिरेशन समय स्ट्रेट हेची से पुनी कोन हबो ना तार ओरिजिनल पोजीशन बा तार पुनी आउट एब्डोमिनल कैविटी रो पुनी टुवर्ड्स थोरासिक कैविटी की पळेबो कारण कंट्राक्शन है कि तळ को पळे आस्तला एबे रिलैक्सेशन हबो रिलैक्स हबा द्वारा पुनी डोम आकार रे जिवो ताले स्ट्रेटेड
diaphragm पुणी again comes to dome shaped डोम शेप्ड हो गला बुझी पारला नहीं जो डायफ्रागम टा स्ट्रेट ही जाइथला सी वर्तमान पुणी अगेन डोम शेप्ड हो गला तले काहे की ना ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ फ्रेनिक मसल तले इठी कोन हला ना ए सब जो कामटा हला इखी कोन हला ना रिलैक्स हो गला किए ना डायफ्रागम रो मसल टा रिलैक्स हला तले डायफ्रागम मसल रिलैक्स हो गला ड्यूरिंग इंस्पिरेशन समय रे जेतबेले इंस्पिरेशन होइतला कॉन्ट्रैक्ट होइतला बर्तन पे रिलैक्स हला डायफ्रागम टा रिलैक्स होगला रिलैक्स हला बदरा डोम शेप्ड हला ताले एक नंबर जिंस जानलो एबे दुई नंबर जिंस देखो दुई नंबर मसल किए ना जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होइतला एक्सटर्नल बा एक्सपिरेशन समय रे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होइतला मु कहली मसल कॉन्ट्रैक्शन हेले से बोन को टाणीले ताले बोन को निज आड़ी के टाणीथिले जाले बाहर आड़े थिला मसल बाहर पट को टाणीथिले एबे कौन होला ना सेई जो मसलटा कॉन्ट्रैक्शन होला सी रिलैक्स हो गला ताले काहे कि ना इंस्पिरेशन होची गोटे एक्टिव प्रोसेस एक्सपिरेशन होची गोटे पैसिव प्रोसेस कारण इंस्पिरेशन समय रे एनर्जी खर्च हुए एक्सपिरेशन समय रे भी एनर्जी खर्च होची किंतु कम एनर्जी खर्च होची जदि तमे ऑक्सीजन नेलो ताले सेटा मनु को भी कार्बन डाइऑक्साइड टा बाहरी जिवो बुझी परछो ने किछि समय परे कार्बन डाइऑक्साइड निहाती बाहरिया कथा बाहरी ताले इंस्पिरेशन होची गोटे एक्टिव प्रोसेस एक्सपिरेशन होची कोन ना पैसिव प्रोसेस ताले एक्सपिरेशन रे प्रथम जिंस द वॉल्यूम ऑफ थोरासिक कैविटी डिक्रीज होची केमिति ना प्रथमे रिलैक्सेशन ऑफ एक नंबर जिंस कोन ना रिलैक्स हला किए ना रिलैक्स किए हला ना डायफ्रागम टा रिलैक्स हेगला दुई नंबर मसल किए ना एक्सटर्नल इंटर कोस्टाल मसल जे कि रिब्स भीतर रही रिब्स भीतर जो मसल अच्छी कहले एक्सटर्नल इंटर कोस्टाल मसल सी कॉन्ट्रैक्ट होता बर्तमान पे रिलैक्स हो रिलैक्स हो गला ना नहीं डायाफ्रागम भी रिलैक्स है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल भी रिलैक्स है ताले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जेतोले कॉन्ट्रैक्ट होता रिब और स्टर्नम को टाणी था पुणी एगेन कौन हम ना भितर को टुवार्ड्स थोरासिक कैविटी आड़ी के जिवे ताले यही पुणी थोरासिक कैविटी आड़ी पळे ताले थोरासिक कैविटी आड़ी पळेबा द्वारा भीतर बा इनर साइड रो जो लेंथ बा वॉल्यूम टा इंक्रीज डिक्रीज करि गला ताले एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हला रिलैक्स हेबा द्वारा कोन हला ना वॉल्यूम डिक्रीज करि गला कमी गला थोरासिक कैविटी वॉल्यूम कमी गला डायफ्रागम भी ई होबा द्वारा सी भी वॉल्यूम कमी गला ताले जेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम कमी जाउची ताले प्रेशर टा कोन होची ना थोरासिक कैविटी भीतर अधिक आई जाउची वॉल्यूम बढ़ुथिला बेली प्रेशर कमी थिला एबे जेतेबेले वॉल्यूम कमी गला सेतेबेले प्रेशर अधिक आ गला कहारो ना लंग्स भीतर बा थोरासिक कैविटी भीतर प्रेशर अधिक आ गला प्रेशर अधिक आई जेबा द्वारा जो भीतर जो एयर टा थबो सी कोन होबो ना फोर्सफुली बाहर को पळेला काहे कि प्रेशर अधिक आ गला बाहर प्रेशर कम अच्छी भीतर प्रेशर अधिक अच्छी भीतर प्रेशर अधिक थिबारु से कार्बन डाइऑक्साइड बा जो जिंस गुडा थिबो से कोन होबो ना बाहर को पळेबो आ बाहर को पळेले ताको हमें कहबा कोन ना एक्सपिरेशन ताले एक्सपिरेशन हला किंतु आउ गोटे मसल जहा को हमें कहतले ब्रीदिंग रे पैसिव रोल नउची सी हला कोन ना डायफ्रागम तो एक्सपिरेशन समय रे डायफ्रागम पुन कोन होबो ना कॉन्ट्रैक्शन हो काहे कि ना डायफ्रागम भीतर पुन एरिया हेगला बा डायफ्रागम एब्डोमेन भितर एब्डोमिनल मसल बा एब्डोमेन भितर कोन हला ना पूर्ण स्पेस बढ़ी गला तो डायफ्रागम टा तळु को पळे आस्तला बेली एब्डोमेन भितर स्पेस कमी जाइतला एबे तो डायफ्रागम टा पुनी ऊपर को पळेला ड्यूरिंग एक्सपिरेशन समय रे जेतोले ऊपर को पळेला बा डोम शेप हेगला पुनी आ भितर एरिया बढ़ी जवा द्वारा कोन हला ना एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन हेगला एब्डोमिनल मसल ए जो एब्डोमेन में देखुछ ए जो मसल अछि जहा को हमें कहउछ एब्डोमिनल मसल सी कॉन्ट्रैक्ट हे गला काहे ना अकोमोडेशन करतला कॉन्ट्रैक्ट हे गला तला एब्डोमिनल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स ताले तीनटा मसल थोरासिक कैविटी वॉल्यूम को कमाउछंती आ थोरासिक कैविटी वॉल्यूम को बढ़ाउछंती
बा जेतेबेले ब्रीदिंग रो इंस्पिरेशन होची सेतेबेले थोरासिक कैविटी वॉल्यूम बढ़ुची केमिति बढ़ुची ना मसल्स माने बढ़ौछंती सेमती जेतेबेले एक्सपिरेशन होची थोरासिक कैविटी वॉल्यूम कमी जाउची ताले केमिति कमुची ना मसल्स माने कमुछंती ताले जेतेबेले मसल गोटे इंस्पिरेशन समय कंट्राक्शन होइतला ऑटोमेटिकली एक्सपिरेशन समय सेटा रिलैक्स हो जिवो ताले इठी थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम जोगु बढ़िबा आ कमिबा को नेकी ब्रीदिंग हेची ताले समस्त मन रख जदि थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम टा चेंज न हबो ताले ब्रीदिंग हेई परिबो नाही आ थोरासिक कैविटी रो वॉल्यूम केमिति चेंज होची ना एई सब मसल्स करूछंती किए ना फ्रेनिक मसल बा जहा को तमे कहबा रेडियल मसल 2 नंबर हला रिब्स रे जो मसल्स अछंती इंटरकोस्टल मसल आ 3 रे हला एब्डोमिनल मसल किंतु एब्डोमिनल मसल होची ब्रीदिंग रे पैसिव रोल ए दीटा होछंती मुख्य रोल डायफ्रागम बेसी तमे देखो नॉर्मल टाइम रे जेतेबेले सोईथबो जेतेबेले सोईच रेस्ट नउच सेतेबेले तमे एब्डोमेन को लक्ष्य करिवो तमरा एब्डोमिनल मसल बा ड्यूरिंग एब्डोमिनल मसल बा इंस्पिरेशन समय रे जेतेबेले इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन करथबो सेतेबेले एब्डोमिनल मसलटा बा डायफ्रागमटा बेसी काम करथबो ताकू हमें एब्डोमिनल मसलटा देखियो पडुथबो उठथबो लक्ष्य करथबो ना नहीं ताले ए सब जिंस गुडा के इंस्पिरेशन आ एक्सपिरेशन समय रहउची बा एटा होची मेकानिज्म ऑफ रेस्पिरेशन रो ब्रीदिंग पार्टटा पढिले हमें गोटे पार्ट पढिले आ पर नेक्स्ट पार्ट पढाबो कोन ना गैसियस एक्सचेंज कहले ऑक्सीजन आउ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन टा भीतर को गला सेटा ब्लड को केमती एक्सचेंज होउची ओके इज दैट क्लियर